उन्होंने एक बात मुझे की बहुत बड़ी, घर से निकलते हैं पहले कहती कि पुत्र किसी दे बिस्तर दी जीनत बनन नालों बेहतर है मैं दुआ करी मैनू अल्लाह पर्दा दे दे, फिर जो मर्जी मेरी धी करी। वो अल्फाज याद रहते, हाथ जोड़ के मिन्नत है जी, सबसे मदद ना करें लेकिन जलील ना करें। ये मेरा बुरखा है, ये मेरा स्काफ है, ये मैं निकाब करके जाती हूँ। मैं रोज़ फिर अपनी दवाई साथ रखती हूँ, अपनी वालदा की दवाई लेके जाती, फिर मैं ये पानी की बोतल मेरे पास बस कुछ नहीं होता मेरे पास। मैं FSC BSN जनरल की स्टूडेंट हूँ मेडिकल की। मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पे आती हूँ, बच्चों को एंटरटेन करती हूँ और टॉयज सेल करके अपनी रिज़्क़ हलाल कमा के घर चली जाती हूँ। मैंने 2-3 जगह पे जॉब अप्लाई की तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट मेरे मतलब के मुताबिक नहीं थी। मतलब कोई पर्सनल सेक्रेटरी चाह रहा होता था गिव एंड टेक के आप मेरे साथ अलग मिले, मुझे बाहर खाना खाने चलते हैं। मैम मेरी मालदा बीमार है, मैं ये चीज़ें मुझे सूट नहीं करती कि उनको बीमारी की हालत में छोड़ के मैं गाड़ियों में घूमूं, इधर जाऊं, उनके साथ होटलिंग करूं, ये मुझे पसंद नहीं था। मैंने रिज़्क़ हलाल को ज़रूरी समझा और मैं यहाँ पे आके ये टॉयज़ बेचती हूँ। इंसान हूँ मैं और फीमेल हूँ, मेरा ये कपड़े मोटे हैं और मैं मतलब सांस लेने में अक्सर दुश्वारी होती है। मैं जगह ढूंढती हूँ कहाँ से इसको उठा के मैं सांस ले पाऊँ ईज़िली। ये आज 700 रुपये के टॉयज़ लाई हूँ ना, तो ये डबल बिक जाते हैं, 50 का आता है 100 का बिक जाता है। 700-800 रुपया मैं पकड़ लेती हूँ रोज़। जगह छोड़ देती हूँ जहाँ आवाज़ें शुरू करते हैं लगाना या मुझे खींचा जाता है, मैं वहाँ पे कहती हूँ कि मैं फ़ीमेल हूँ, प्लीज़ रिस्पेक्ट ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा और आज आपके लिए ऐसी स्टोरी लेके आए, इंस्पायरिंग स्टोरी है। बेसिकली ख़वातीन को सिन्फ़े नाजुक कहा गया है। सिन्फ़े नाजुक यानी कि ख़वातीन के लिए मुशक्क़त अल्लाह ताला ने नहीं बनाई, उसको घर गृहस्थी दी गई है कि वो घर के 4 दीवारी में अपने बच्चों की कफ़ालत करे। लेकिन कुछ स्टोरीज़ या कुछ पर्सनैलिटीज़ या कुछ शख्सियात जो हमने देखी हैं और आज स्पेशली जिस खातून को मैंने देखा है यहाँ पर मॉल रोड पर होती हैं, वो क्या करती हैं, वो टॉयज़ सेल करती हैं, चीज़ें बेचती है और अजीब सा जोकर वाले हुलिये में, और वो किन किन नज़रों का सामना करती हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करती हैं और वो इस गेटअप में क्यों आने को मजबूर हुई, किस वजह से, क्या मजबूरियाँ उनको यहाँ लोगों की भीड़ में लेके आया, इनसे जानते हैं उनकी ज़ुबानी। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम साइमा। साइमा, आपको दूर से देखा तो मैं जज नहीं कर रही थी कि आप लड़की हो या लड़का हो, फिर वो थोड़ा सा गेटअप फ्रॉक वगैरह पहना तो जस्टर हुआ कि आप लड़की हो। साइमा, आपसे कुछ थोड़े बहुत सवाल करना चाहते हैं। ये मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से आप मॉल रोड के इसी रोड पर हैं, टॉय सेल करती हैं, ये लेके फिरती हैं, क्या ऐसी मजबूरी है जो आपको यहाँ रोड तक लेके आए? मैम मेरा नाम साइमा है, ठीक है। मैं FSC BSN जनरल की स्टूडेंट हूँ मेडिकल की, और मेरी मजबूरी है काम करना। तो मुझे मतलब तकरीबन थोड़ा ही अरसा हुआ है, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ ये काम करते हुए कि मैं यहाँ पे आती हूँ, बच्चों को एंटरटेन करती हूँ और टॉयज़ सेल करके अपनी रिज़्क़ हलाल कमा के घर चली जाती हूँ। साइमा, आपने जैसे कहा कि आप पढ़ी लिखी हैं, तो आपने जॉब क्यों नहीं अप्लाई की? मैम मैंने 2-3 जगह पे जॉब अप्लाई की तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट मेरे मतलब के मुताबिक नहीं थी। मतलब कोई पर्सनल सेक्रेटरी चाह रहा होता था गिव एंड टेक के आप मेरे साथ अलग मिले, मुझे बाहर खाना खाने चलते हैं। मैम मेरी मालदा बीमार है, मैं ये चीज़ें मुझे सूट नहीं करती कि उनको बीमारी की हालत में छोड़ के मैं गाड़ियों में घूमूं, इधर जाऊं, उनके साथ होटलिंग करूं, ये मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मैंने रिज़्क़ हलाल को ज़रूरी समझा और मैं यहाँ पे आके ये टॉयज़ बेचती हूँ। अच्छा, यानी आप जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं कि आप हमारा क्या, हम आपको जॉब देंगे। 3-4 दफ़ा का एक्सपीरियंस है कि मुझे जॉब के लिए बुलाया जाता है, पर्सनैलिटी से इंस्पायर भी होते हैं लोग, लेकिन मैम उसको नेगेटिव लेके मुझे फिर छोड़ना पड़ता है वहाँ से। साइमा, आप ये बताएं, इतनी गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है और आपने ये गेटअप लिया हुआ है, आपने फेस को भी कवर किया हुआ है, वैसे भी इंसान है इतनी गर्मी में पंखे के साथ भी बड़ा निढाल हो जाते हैं, तो क्या ये गेटअप आपको निढाल नहीं करता? बहुत बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं, गर्मी भी लगती है, ज़ाहिर इंसान हूँ मैं और फीमेल हूँ, मेरा ये कपड़े मोटे हैं और मैं मतलब सांस लेने में अक्सर दुश्वारी होती है। मैं जगह ढूंढती हूँ कहाँ से इसको उठा के मैं सांस ले पाऊँ ईज़िली, तो लेकिन मजबूरी है मैम। डिफरेंट नज़रों का आप शिकार होती होंगे, कुछ आप लोगों को आपको सराहते भी होंगे, बच्चे हैं जैसे आपको लाइक करते हैं, कुछ बच्चे डरते भी हैं, तो क्या मर्द हजरात भी आप के साथ कोई मजाक करना, किस तरह उनकी नज़रों से आप अपने आप को बचाती हैं?
मैडम बहुत कुछ फेस करती हूँ मैं, मतलब मेरी विग उतार ली जाती है ये खींच के, यहाँ से भी खींचा जाता है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि जहाँ ये लोग मुझे तोड़ते हैं ना, मुझे बहुत से लोग प्यार करते हैं, बहुत सी फैमिलियाँ बच्चे इंतज़ार में होते हैं कि ये आए हमारे साथ तस्वीर बनवाए, तो मुझे वो लोग फिर खड़ा कर देते हैं। फिर मुझे सबसे बड़ी होती है मैं अपने टारगेट पे नज़र रखूं कि मेरी वालदा बीमार है, उनके लिए मुझे ये करना है, मैंने अपने घर का रेंट देना है, तो मैडम मैं फिर खड़ी हो जाती हूँ। फिर खड़े होके मैं खुद एक्टिव होके उनको इग्नोर करती हूँ। मैं अपने टारगेट पे नज़र रखती हूँ कि मुझे ये टॉयज़ बेच के रिज़्क कमा के घर जाना है, मुझे 600-700 रुपया ले के घर जाना है बस। नाज़रीन, हमारे माशरे की बेहिसी, बेदर्दी इस साइमा के आंसुओं से नज़र आ रही है कि हम ख़वातीन को सिन्फ़े नाजुक तो कहते हैं, लेकिन अपने बिस्तर की जीनत समझते हैं। हम अगर उस पर कोई एहसान करते हैं तो हम कहते हैं कि पहले हमारा मतलब पूरा किया जाए। अगर तुम्हें जॉब देंगे, इसके एवज़ हमें क्या दोगी? अगर हम तुम्हें पैसे देंगे, सैलरी देंगे, तो इसके एवज़ तुम हमारी गाड़ियों में बैठो, हमारे साथ होटलिंग करो। नाज़रीन, यहाँ तक ये माशरा गिर चुका है। बेहिसी और अफसोसनाक लम्हा फ़िक्रिया है जो साइमा के आंखों से इस वक्त झलक रहा है। वो कहती है कि मेरी विग खींच ली जाती है, मेरे बालों को नोचा जाता है, लेकिन फिर मुझे अपने घर वालों की मजबूरी दोबारा से तरोताज़ा कर देती है, हिम्मत दे देती है, क्योंकि मैंने उनके लिए कमाना है। कितना साइमा दिन में कमा लेती हैं आप? मैडम मैं ये आज 700 रुपये के टॉयज़ लाई हूँ ना, तो ये डबल बिक जाते हैं। 50 का आता है, 100 का बिक जाता है। 700-800 रुपया मैं पकड़ लेती हूँ रोज़। तो कभी लोग मुझे वैसे 250 दे देते हैं, कोई 20 दे देता है, कोई तस्वीर बनवाता है 20 रुपये दे देता है, 50 भी दे देता है। वो मुझे ये इतनी मेरा हो जाता है इसमें कि मतलब मैं किराया निकाल के घर के लिए दूध और दवाई लेके जाऊँ तो मेरे पास खुद 500 रुपया बच जाता है रोज़ का। वो मैं सेव करके घर का किराया इसमें से भी मैनेज कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, यानी घर का किराया भी आप रेंट पे रहती हैं? जी मैडम, मैंने 2 माह से घर का रेंट नहीं दिया, लेकिन उनको वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने टाइम दिया है, थोड़ा थोड़ा करके मैं दे दूँ। कितना रेंट देती हैं आप? हमारा 9000 रुपया रेंट है, एक कमरा है, आगे बरामदा है, फिर किचन और बाथरूम है। अच्छा साइमा, जब आपको लड़के छेड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो फिर किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं? मैडम मैं वो जगह छोड़ देती हूँ जहाँ आवाज़ें शुरू करते हैं लगाना या मुझे खींचा जाता है, मैं वहाँ पे कहती हूँ कि मैं फ़ीमेल हूँ, प्लीज़ रिस्पेक्ट ना। तो कई लोग नहीं मानते, वो कहते हैं शायद ये शीमेल है, तो वो तंग करने की कोशिश करते हैं, बहुत बैड कमेंट्स करते हैं। तो मुझे अपना ये उतार के दिखाना पड़ता है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं किसी मजबूरी में यहाँ पे खड़ी हूँ, खुदारा मुझे काम करना। साइमा, हम भी आपका रियल फेस देखना चाहते हैं, इन दुनिया को आपके हकीकत वाले चेहरे के हर की औरत, हर किसी की इज्जत, घर की इज्जत, जो जिनको हम इज्जत नहीं देते, वैल्यू नहीं देते, वो किसी के घर की इज्जत है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और हो सकते है वो किसी की बीवी भी हो। आपका रियल फेस हम देखना चाहते हैं। मैं नाज़रीन लीडर टीवी के प्लेटफॉर्म से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये यहीं पे माल रोड पर ये घूम रही होती है, टॉय सेल कर रही होती है, 50 का टॉय 100 में भी अगर आप से आपको कहे तो आप ले लिया करें। हम शॉप्स पे महंगे टॉयज़ तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन ऐसे मेहनत वाले लोगों को हम सराहते नहीं है, सपोर्ट नहीं करते, इनकी पजीराई नहीं इनको मिलती उतनी जितनी वो मेहनत के कर रहे होते हैं और उनके हकदार होते हैं। रियल फेस आपने देखा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी लीडर टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे कि आप इस तरह की, चाहे ये साइमा या चाहे कितनी भी साइमा हैं जिनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप ये जो दुनिया की बेहिसी है, बेदर्दी है, जो इसको देखती है ये माशरा, इसको गंदी निगाह से इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप इसकी हेल्प करें। नंबर्स इसके जो है हम स्क्रीन पर दे देंगे, आप इससे रब्ता करें, आप इसकी हेल्प करें। हो सकता है कि साइमा मज़ीद कोई और साइमा ना हो और लोगों की गंदी नज़रों से, लोगों के गंदे दिमाग, गंदे सोचों से जो है वो बच जाए। आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस मैडम यही है कि मैं मजबूरी के तहत घर से निकली हूँ। मेरे वालिद फ़ौत हो गए हैं, 2 भाई भी फ़ौत हो गए हैं। एक भाई रिक्शा चलाता है, अपने बच्चों का मुश्किल से गुजारा करता है। मैं अपनी वालदा के लिए, अपने घर के लिए कमा रही हूँ। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ तो इज़्ज़त दी जाए,
या मेरे लिए कुछ ऐसा निज़ाम बन जाए कि मैं 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी खा लूँ, कोई ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, दुनिया में मैंने देखी है, हमने बड़े इंटरव्यूज़ भी किए हैं, लीडर टीवी के प्लेटफॉर्म पे बड़े इंटरव्यूज़ भी हैं। शॉर्ट पे में लड़कियां जो हैं गलत काम करके भी पैसे कमाती हैं, लोगों के तरह तरह की सोचों में भी लोग ढल जाते हैं। आपके जहन में कभी मजबूरी ने इस तरह का माइंड में लाने की कोशिश की है कि छोड़ो साइमा, दुनिया ने वैसे भी जलील करना है, दुनिया वैसे कौन सा इज़्ज़त दे रही है, विग खींच रही है, कपड़े फाड़ रही है, तो इज़्ज़त तो वहीं मिलनी है जो उन दरिंदों के बिस्तर पे औरतों को मिलती है। कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है? जी मैम, मैंने सोचा कि लेकिन मेरी वालदा बीमार हैं, शुगर है, डायबिटीज़ और कार्डिक इशू है उनका, 2 बेटों की डेथ के बाद ज़्यादा वीक हो गई हैं। उन्होंने एक बात मुझे की, बहुत बड़ी, घर से निकलते हैं पहले कहती कि पुत्र किसी दे बिस्तर दी जीनत बनन नालों बेहतर है मैं दुआ करी मैनू अल्लाह पर्दा दे दे, फिर जो मर्जी मेरी धी करी। वो अल्फाज याद रख। मैं अपने अबू और अपनी अम्मी की तस्वीर साथ रखती हूँ। ये मेरे अबू फोत हो गई हैं, ये मेरी वालदा है। हाथ जोड़ के मिन्नत है जी, सबसे मदद ना करें लेकिन जलील ना करें। ये मेरा बुरखा है, ये मेरा स्काफ है, ये मैं निकाब करके जाती हूँ। मैं रोज़ फिर अपनी दवाई साथ रखती हूँ, अपनी वालदा की दवाई लेके जाती। फिर मैं ये पानी की बोतल मेरे पास से, बस कुछ नहीं होता मेरे पास से। बड़े मैंने इनका सुना, मैं जा रहा था, मैं रिजवान डेड मेरी शॉप है और मेरा स्मार्ट वॉचेस का काम है, तो मैंने रुकी, इनकी बातें सुनी हैं, इनके आंसू भी मैंने देखे हैं। सारों को ये पैगाम है जो उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे ये होती हैं, माल रोड के ऊपर होती हैं। तो आपको ये कहूँगा कि खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी, जो दे गया वो ले गया, जो जोड़ गया वो छोड़ गया, अल्लाह अल्लाह बोलते अल्लाह तेरे को। ये बात ही मेरी। नाज़रीन, हम समझते हैं कि बाहर निकलने वाली हर औरत ख़राब है, बाहर निकलने वाली, काम करने वाली हर औरत किसी के साथ सो सकती है, या जो बाहर आती है अपने शौक़ से आती है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, एक ये माफिया। कोशिश कीजिएगा इस साइमा की जितनी हो सके हेल्प कीजिए। अगर आप इंडिविजुअली चाहते हैं किसी को ना पता चले, किसी के सामने नंबर स्क्रीन पर है, आप इससे रब्ता करें। मॉल रोड पर ये घूम रही हैं अपनी बेहिसी बेदर्दी लेके, अपनी मजबूरी लेके। आपको यहाँ कहीं किसी भी स्टॉप पे मिलेंगी, किसी भी लोगों के पास, किसी भी बच्चों को हाय हाय टाटा बाय बाय कहते हुए मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये इंटरव्यू, आज का ये हिडन मैसेज आप तक पहुँच चुका होगा। हाजिर होंगे नए इंटरव्यू के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।